हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर। और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसको रिवीजन करने वाले हैं। और जो 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है कुमार गौरव सर की, उसका 10 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। तो इसका जो क्लास का उद्देश्य यही है कि जिससे आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेक्स 2030 किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने प्रारंभ किया? WHO ने। और किससे संबंधित है ये? तो ये चश्मे की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। बात करें जो डब्ल्यूएचओ है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। बात करें इसके वर्तमान हेड की, तो टेड्रोस वर्तमान हेड है इसकी। नेक्स्ट आता है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये किसने घोषित किया था? जो डब्ल्यूएचओ है, इसने किस देश को घोषित किया था? इराक को। तो इराक ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट आता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, वो जारी करने वाली संस्था कौन है? तो WEF है। और जो भारत की रैंक है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है। नेक्स्ट देखो आगे। आगे दिया है कि WTO का मुख्यालय। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में। तो इन तीन के मुख्यालय जिनेवा में है। WTO, WEF और WHO तीनों के मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और जो WTO है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। और जो इसके वर्तमान हेड हैं वो नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, वर्तमान हेड इसकी। नेक्स्ट आता है कि नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया। तो नेत्रदान के समय पूरी आंख दान नहीं की जाती, केवल कॉर्निया जो उसका भाग होता है आंखों का, वो दान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। और मतलब ये क्या होता है? दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। एक होता है दूरदृष्टि दोष, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखो कि हाल ही में जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 है वो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया क्लाउडिया गोल्डिन जो कि यूएसए की रहने वाली हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। और इसकी ट्रिक हो जाती है अर्थ गोल है। अर्थ गोल है। अर्थ मतलब हो जाता है अर्थशास्त्र का और गोल मतलब हो जाता है गोल्डिन। तो क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। बात करें जो नोबेल पुरस्कार हैं, ये स्टार्ट कब होते हैं? 1901 में स्टार्ट होते हैं। और उस टाइम पर 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जो अर्थशास्त्र वाला क्षेत्र है, 1969 में पहली बार दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो रेंगर फ्रीस और जैन टिम्बरजैन को दिया गया था, जो 1969 वाला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था। नेक्स्ट देखो आगे दिया है। नेक्स्ट दिया गया है कि पहले भारतीय जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय थे। किस लिए मिला था? तो लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसके लिए इन्हें ये इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? तो ये किया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात करें जो चुनाव है ये कब से स्टार्ट होंगे? तो 7 नवंबर से और 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा इनका? तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। और कितनी सीटों पर होंगे चुनाव? तो 679 विधानसभा सीटों पर में ये चुनाव होने वाले हैं। जो विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान में कितनी है? तो 200 राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में 230 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो इतनी सीटों पर ये विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन से में? 324 से 329 तक इसका उल्लेख है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। और जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है? 1+2, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं इसके। तो ये इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट बात करेंगे पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? तो रमा देवी ये पहली महिला थी। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। जो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष हुई थी,
तो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई थी। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा राजीव गांधी की सरकार में हुई थी। नेक्स्ट बात करें, जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो कितनी होती है? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, तीनों की इनकी होती है 35 वर्ष। जबकि लोकसभा के एमपी जो होते हैं इनकी 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के एमपी की 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट आता है विधानसभा के जो एमएलए होते हैं इनकी कितनी होती है? तो विधानसभा के एमएलए की होती है 25 वर्ष। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये वाली, प्रधानमंत्री की उम्र। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी। यदि वोटिंग में कुछ गड़बड़ी होती है तो सी विजुअल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। ये अभी जारी करा है किसने? सी विजुअल ऐप, चुनाव आयोग ने। तो अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखाई देती है तो सी विजुअल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं और इसका निवारण 100 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गोवा में स्टार्ट हुआ है, नेवी ने स्टार्ट करा है। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना होती है। अब देखो चक्रवात आया है यहाँ पर, जो चक्रवात शब्द आया है तो चक्रवात को देख लेते हैं हम। जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विलीज कहते हैं। और कैरिबियन सागर में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो चक्रवात होता है इसके केंद्र में कौन सा वायुदाब होता है? तो निम्न वायुदाब होता है। एक आया था अभी अरब सागर में बिपरजॉय, तो बिपरजॉय चक्रवात आया था, ये अरब सागर में आया था और नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने। और जो विपरजॉय का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपदा, डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ न्यू जर्सी में, जो कि यूएसए में है। तो अमेरिका में न्यू जर्सी प्रांत है, वहां पर हुआ है। नेक्स्ट आता है कि भारत के बाहर फर्स्ट सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो भारत के बाहर देखो सेकंड तो हो जाता है ये वाला जो न्यू जर्सी में है, जबकि पहला कौन सा था? तो पहला था अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है और इसे बनवाया किसने था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। तो पहला हो जाता है अंकोर वाट का मंदिर और दूसरा हो जाता है न्यू जर्सी में यूएसए वाला, जिसका नाम है स्वामीनारायण मंदिर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला यूएसए का पहला प्रांत। तो ये हो जाता है जॉर्जिया। तो हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला जॉर्जिया। नेक्स्ट आता है टेनले सेप झील। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि टेनले सेप झील कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। तो कंबोडिया में कौन सी झील है? टेनले सेप झील। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला गोवा के काजू को। अभी ये 3 जीआई टैग मिले थे, एक तो मिला था गोवा के काजू को, दूसरा मिला था ओडिशा की रसबली मिठाई को और तीसरा था अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल। अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल, ये 3 जीआई टैग मिले हैं अभी। नेक्स्ट आता है अभी कुछ दिन पहले ही चरपी पनीर को जीआई टैग मिला था, तो ये कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का था और याक जो होता है उसका पनीर का, जो याक है उसका पनीर था ये। सुंदरजा आम, ये किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। और कम्बम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोच्चि में। तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ये कोच्चि में हो जाएगा आयोजन। बात करें जो वर्ल्ड रोड कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में हुआ था। और एक और है देखो, आईएनएस विक्रांत कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये भी कहाँ से लॉन्च हुआ था? कोच्चि से। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, क्योंकि कोच्चि से संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आईएनएस विक्रांत जो लॉन्च हुआ था वो भी कोच्चि से हुआ था और 2 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर में। और कौन से जिले में? तो रामबन जिला है जम्मू कश्मीर, वहां पर ये सुरंग प्रारंभ हुई है, मैरोंग सुरंग। और बात करें इसकी लंबाई की तो 395 मीटर इसकी लंबाई है और 2 लेन ये सुरंग है, मतलब एक से जाने वाली और एक आने वाली। नेशनल हाईवे कौन से पर है ये? तो नेशनल हाईवे 44 पर है और इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम था NH7। तो NH7 पुराना नाम था नेशनल हाईवे 44 का। नेक्स्ट बात करें सिंकुला सुरंग। सिंकुला सुरंग किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। तो सिंकुला सुरंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है रोहतांग सुरंग। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? अटल सुरंग।
तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और 9.02 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। और जो गंगा डॉल्फिन होती है ये स्वच्छ पानी में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटिनिस्टा गंगटोक इसका वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और भारत ने इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसलिए 5 अक्टूबर को नेशनल गंगोटिक डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस मनाते हैं। यह देख नहीं सकती, जो गंगा डॉल्फिन होती है, यह देख नहीं सकती, तो किस चीज़ से चलती है? ये पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करती है, जिससे ये चलती है। तो यह मतलब अंधी होती है, ये देख नहीं सकती। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चर्चा में रहे समक्का-सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो समक्का-सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध है तेलंगाना से। जो ये जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसमें क्या होने वाला है देखो, तो आदिवासियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसके लिए ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और इनकी जो संस्कृति है, उसके बारे में इन्हें पढ़ाया जा सके और हायर एजुकेशन मिल सके इन्हें, तो इसलिए ये खोला जाएगा। जो समक्का-सरक्का होता है, इसका मतलब क्या होता है देखो, समक्का-सरक्का को ही मेदराम जात्रा कहा जाता है। जो मेदराम जात्रा फेस्टिवल होता है, मेला लगता है, जो भारत का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, वो होता है समक्का-सरक्का मेला। तो ये हो जाते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।